इतिहास गवाह है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। शनिवार यानी कि कल रात दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम एक ऐसे चमत्कार का गवाह बना जिसकी मिसाल सदियों तक दी जाएगी। 265 रनों का हिमालय जैसे लक्ष्य सामने दिल्ली की खूंखार गेंदबाज, लेकिन पंजाब किंग्स के शेरों ने हार मानना सीखा नहीं था। श्रेयस अय्यर की सेना ने महज 18 ओवर में दिल्ली के घमंड को चकनाचूर कर दिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं, आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर और सबसे सफल रन चेंज है। प्रभु सिमरन और शशांक के बल्लों ने कल आग उगली है। पंजाब अब 13 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल के सिंहासन पर विराजमान है। विरोधियों सावधान हो जाओ, क्योंकि पंजाब अब रुकने वाला नहीं है। क्रिकेट या कोई वीडियो गेम, कल आईपीएल के मैदान पर जो हुआ उसने गणित के सारे नियम बदल दिए। एक ही दिन में 986 रन, जी हाँ आपने सही सुना है, 1000 के आंकड़े के बेहद करीब दिल्ली पंजाब के मैच में रनों का पहाड़ खड़ा हुआ, तो दूसरी तरफ हैदराबाद ने राजस्थान के 228 रनों को मिट्टी में मिला दिया। ये 2026 का नया भारत है, जहां 200 रन अब सुरक्षित नहीं बल्कि महज एक शुरुआत है। एक ही दिन में इतने रन बनाना साफ संकेत है कि गेंदबाजों के लिए अब इस लीग में कोई जगह नहीं बची। कल हर गेंद बाउंड्री के पार जा रही थी और हर ओवर एक नया रिकॉर्ड लिख रहा था। याद रखिए ये तारीख, क्योंकि रनों का ऐसा सैलाब शायद ही दोबारा देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ पारियां खेली जाती हैं और कुछ पारियां रची जाती हैं। कल केएल राहुल ने क्रिकेट के मैदान पर अपनी कलम से इतिहास रच दिया। 67 गेंदें, 152 रन और नाबाद वापसी। राहुल ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर पाया था। T20 के इतिहास में किसी भारतीय का सबसे बड़ा स्कोर। उन्होंने तिलक वर्मा के रिकॉर्ड को मलबे में तब्दील कर दिया और आईपीएल में 150 का जादुई आंकड़ा पार करने वाले पहले हिंदुस्तानी बन गए। हालांकि नीयत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी ये विराट पारी दिल्ली को जीत नहीं दिला सकी, लेकिन राहुल ने दुनिया को बता दिया कि क्लास परमानेंट नहीं होती है। हार भले ही दिल्ली की हुई हो, लेकिन दिल तो केएल राहुल ने ही जीता है। कहते हैं शेर का बच्चा छोटा हो या बड़ा, शिकार करना नहीं भूलता। महज 15 साल की उम्र में और कारनामे ऐसे कि दुनिया के दिग्गज घुटने टेक दें। नाम याद कर लीजिए, वैभव सूर्यवंशी। शनिवार को इस नन्हे सितारे ने वो कर दिखाया जो 35 साल के धुरंधर भी नहीं कर पाते हैं। सबसे तेज 50 छक्के पूरे करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड और मात्र 36 गेंद में अपना दूसरा आईपीएल शतक। वैभव जब क्रीज पर उतरते हैं तो उम्र का फासला मिट जाता है। उनकी टाइमिंग और उनकी निडरता ने कल करोड़ों भारतीयों को सर फक्र से ऊंचा कर दिया। यह महज एक खिलाड़ी नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य है जो अब दहाड़ रहा है। क्योंकि और अब बात आज के मुकाबले की। नवाबों के शहर लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे से एक ऐसा महासंग्राम होने जा रहा है जहां साख भी दांव पर है और पॉइंट्स टेबल में वजूद की लड़ाई भी। लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाली यह जंग बेहद दिलचस्प है, क्योंकि जहां लखनऊ ने अब तक हुए 7 मुकाबलों में 2 जीतकर खुद को रेस में बनाए रखा है, वहीं कोलकाता महज 1 जीत के साथ टेबल में सबसे नीचे वजूद के लिए संघर्ष कर रहा है। आज सबकी नजरें लखनऊ के स्टार मिचेल मार्श और विकेटों के सौदागर प्रिंस यादव पर टिकी होंगी। वो तो वहीं कोलकाता को अपने युवा शेर अंकुश रघुवंशी से एक बार फिर विस्फोटक धमाके की उम्मीद होगी। इकाना की यह पिच स्पिनर्स की मददगार मानी जाती है, जहां चेंज करने वाली टीमों का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। क्या आज केएल राहुल की सेना अपने होम ग्राउंड पर
कोलकाता का किला हिला पाएगी या नाइट राइडर्स पुरानी हार का बदला लेकर पॉइंट्स टेबल में नया उलटफेर कर पाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और ये आज आईपीएल हैदराबाद टकराएगी, कोलकाता टकराएगी और इस बार आज कोलकाता जो है वो अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है आईपीएल 2026, क्योंकि कल जो है वो पंजाब फिर से जीत गई है। और इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अभिषेक मिश्रा। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अभिषेक, क्या लगता है आज कोलकाता अपना तेवर दिखा पाएगी? कोलकाता जीतेगी आज, कुछ सिंहासन हासिल करेगी? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से स्थितियां जो चल रही हैं वो लगभग कोलकाता की और लखनऊ की लमसम एक ही जैसी है, क्योंकि जो लखनऊ की टीम है वो भी नीचे के पायदानों पर स्टैंड कर रही है और कोलकाता भी नीचे के पायदान पर ही स्टैंड कर रही है और दोनों लोग अपनी लय में वापस आने की लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पिछला मैच कोलकाता ने किसी तरह से बड़े दमखम के साथ जीता है, उसके बाद उसके हौसले जरूर बुलंद है, लेकिन जो लोकल क्राउड है वो लखनऊ का सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती है कि जो लखनऊ के खिलाड़ी हैं जो अभी तक नहीं चल पा रहे हैं उनको चलना होगा, क्योंकि अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो वो फॉर्म से जूझ रहे हैं। शमी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं किया है बॉलिंग की अगर हम बात करें तो। वही मिचेल स्टार्क, माफ कीजिए, जो मिचेल है वो लगातार अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। मार्करम जो है उनको अभी फॉर्म में आना बाकी है। निकोलस पूरन इनके अच्छे खिलाड़ियों में शुमार होते हैं जिन्होंने हर सीजन में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इस सीजन में उतना अच्छा उनका प्रदर्शन नहीं रहा है। तो वहीं अगर हम कोलकाता की बात करें तो अजिंक्य रहाणे भी जो उनके कप्तान हैं वो अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं। रिंकू सिंह ने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, हालांकि उनका एक कैच जरूर छूटा था, उसके बाद उन्होंने मैच को पलट दिया था और उस मैच को आसानी से जीत हासिल की थी। कोलकाता अभी तक सिर्फ एक मैच जीत पाई है, तो यहाँ पर दोनों ही टीमों को ऊपर आने के लिए कशमकश करनी होगी, मेहनत करनी होगी। और कहते हैं कि जो मेहनत करता है उसका फल उसको जमीन पर जरूर दिखाई पड़ता है। तो हालांकि लखनऊ की सरजमी जरूर है और लखनऊ को एक ना एक एडवांटेज जरूर मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन कोलकाता की टीम को भी हमें कमतर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वो भी आईपीएल खिताब जीत चुकी है। लखनऊ अभी तक आईपीएल का खिताब नहीं जीती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली हमें और ज्यादा मेहनत करने की और बेहतर परफॉर्मेंस करने की जरूरत है, जिसके बलबूते वो आज के मैच सुनिश्चित करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोकल क्राउड में खेलना एक अलग बात होती है बनस्पत विपक्षी लोकल क्राउड के। ठीक है। अच्छा, ये पंजाब से दिल्ली हार गई कल, तो क्या कारण है कि दिल्ली बार बार जो है वो हार रही है? दिल्ली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, क्या इसमें क्या कमी हो सकती है? देखिए, कल भी हमारी बात हो रही थी तो हम लोग जब इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार किसका पल्ला भारी, तो कल मैंने कहा था कि पंजाब कई मायनों में दिल्ली से ऊपर नजर आ रहा है, क्योंकि वो टॉप पे बैठा हुआ है और उसने जो परफॉर्म कल किया है वो भी टॉप का ही किया है। आप देखिए कि श्रेयस अय्यर के 2 कैच छोड़े गए एन मौके पर, करुण नायर के द्वारा 2 कैच छोड़े। एक कैच जब वो 26 रन के स्कोर पर थे और दूसरा कैच जब छूटा जब वो 35 रन के स्कोर थे। उसके बाद उन्होंने छक्के और चौकों की बरसात करते हुए अपनी अर्धशतकीय पारी खेलते हुए जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा चेस है, 265 रन का रन चेस जो किया, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ बात है। लेकिन हमने कल इस बात पर भी चर्चा की थी कि जो उनके ओपनर बल्लेबाज हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। प्रभसिमरत की अगर बात करें तो वो भी जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। शशांक भी कल लय में वापस लौटते हुए नजर आए। तो ओवरऑल अगर कहा जाए बॉलिंग निश्चित रूप से दोनों ही टीमों की खराब रही, क्योंकि एक तरफ हम 265 रन 20 ओवर के मैच बनवा रहे हैं, तो वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो 18.5 गेंदों पे उन्होंने 265 रनों का टारगेट चेस करवा दिया। तो ये बात बताती है कि बॉलरों का उस विकेट पर कुछ भी नहीं था, बैट्समैन की बल्ले बल्ले थी। ये बात जरूर कहूंगा कि केएल राहुल ने कल एक बेहतरीन पारी खेली और जब 265 का आंकड़ा लग गया स्कोर बोर्ड पर तो सब लोगों ने इस बात को कह दिया कि अरे साहब इतना लंबा स्कोर कैसे चेस हो पाएगा। लेकिन प्रभसिमरत की जो ओपनिंग पारी थी और बाद में श्रेयस अय्यर के 2 कैच छोड़ना वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारी पड़ा और उसका फलसफा ये हुआ कि पंजाब ने इस मैच को बेहतरीन अंदाज से जीत लिया।
अच्छा, राजस्थान ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है क्योंकि हैदराबाद जीत गई है, राजस्थान हार गई है, तो इसमें क्या खामियां हुई होगी कि राजस्थान भी हार गई है? देखिए, मैं आपको इस बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हम्म। और तमाम दर्शकों को भी इस बात को समझना होगा कि जो T20 फॉर्मेट आया है, T20 क्रिकेट आया है, उसमें बॉलरों के पास कोई बहुत अच्छा स्कोप नहीं है। उसमें सिर्फ जो बैटिंग टीम होती है, जो बैटिंग करती है, और जो बैट्समैन होते हैं, उनकी बल्ले बल्ले होती है। उसकी वजह ये होती है कि उनको सिर्फ चलाना है और उनको अपने स्क्वाड को देखते हुए कि किस तरह से परफॉर्म वहां पर करना है, उसके आधार पर तमाम चीजें निश्चित होती हैं। क्योंकि कल आप देखिए कि वैभव सूर्यवंशी ने जो फ्लॉलेस बैटिंग की है और महज 35 गेंदों पर शतक लगाकर इस बात को बता दिया कि हम भले 15 साल के हैं, लेकिन तजुर्बा हमारे पास 35 साल से ऊपर के लोगों का है। उसके बाद अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा की, तो अभिषेक शर्मा ने काबिल तारीफ बल्लेबाजी, अपने चिरपरिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने जिस तरह से अर्धशतकीय पारी खेली, और उसके बाद जो नीचे के खिलाड़ी थे, अगर हम ईशान किशन की बात करें तो उन्होंने बेहतरीन पारी खेलते हुए इस बात को सुनिश्चित कर दिया कि भले ही आप कितना बड़ा टारगेट क्यों ना बने, भले आप 200 से ऊपर का टारगेट क्यों ना बना ले, लेकिन अगर हमारा बल्ला चलेगा तो हम किसी से कमतर नहीं है। और जिस तरह से हैदराबाद ने इस बात को साबित किया है, वो इस बात को बताता है कि जो विकेट बनाए जा रहे हैं वो बॉलिंग ट्रैक नहीं बल्कि बैटिंग ट्रैक बनाए जा रहे हैं। इसी की वजह से 200 रन का टारगेट चेज हो रहा है और महज 40 ओवरों के अंदर 400 रन बन रहे हैं और वो चेज हो रहे हैं। ठीक है अभिषेक, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।